जब से मैंने डीडीए का जो एक शॉर्ट नोटिस आया था डीडीए स्टेनो का, उस पर एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद से एक कमेंट आया कि सर डीडीए स्टेनो का जो रीजनिंग का टॉपिक वाइज एनालिसिस लेके आओ। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक वाइज वेटेज की बात करने वाले हैं रीजनिंग का। और ये जो एनालाइज किया है ये एनालाइज पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब डीडीए स्टेनो के पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस है इसमें। तो मैंने जो है डीडीए स्टेनो के कुछ पेपर थे प्रीवियस ईयर के, उसको एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद अब मेरा फोकस है कि आपको बताऊं कि कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है और कौन से टॉपिक कम पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो का मेन एम है आज का। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लाता रहता हूं। और डीडीए स्टेनो का अगर डिटेल में और इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब अगर पैटर्न जानना है, सिलेबस जानना है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। यहां पर मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डीडीए स्टेनो का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमें सिलेबस का ओवरव्यू देख लेना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस में, अब ये जो सिलेबस है ये मैंने 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था वहां से उठाया है, क्योंकि अभी 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला जो है वो है एनालॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग। ये अरिथमेटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक है, इसमें कुछ मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग में, बट अगर आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, उसमें डरने की बात नहीं है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज एटसेट्रा। तो ये था डीडीए स्टेनो का रीजनिंग का सिलेबस। आइए अब हम समझते हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या था प्रीवियस ईयर का, उसको ध्यान में रखकर हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अब हम समझने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक वाइज एनालिसिस, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं और कौन से कम। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनालॉजी। एनालॉजी के जो प्रीवियस ईयर में मैंने एनालाइज किया, बहुत ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब मुझे 2020 के 2 शिफ्ट के पेपर मिले, उसमें मैंने एनालाइज किया तो उसमें कम से कम 20 से प्लस क्वेश्चन थे जो एनालॉजी से रिलेटेड थे। अब एनालॉजी चैप्टर काफी बड़ा है, इसमें नंबर से रिलेटेड एनालॉजी भी आती है, लेटर से रिलेटेड भी एनालॉजी आती है, तो इसमें अलग अलग तरीके के काफी क्वेश्चन थे। तो ये जो एनालॉजी टॉपिक है ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दूसरी बात करें तो ऑड वन आउट, जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और मतलब 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा कि इसमें से कौन सा ऑड है, या नंबर के फॉर्म में दे दिया, कहा कि कौन सा ऑड है। तो उस तरह के क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में। देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये तो सभी एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग, इसके भी वेटेज काफी था। देन उसके बाद सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या, जैसे मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक वर्ड दिया उसका सिनोनिम दे दिया, फिर नेक्स्ट वर्ड देगा और कहेगा इसका सेम रिलेशनशिप बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन सिमिलैरिटी में आपको देखने को मिलते हैं। देन ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन काफी छोटे और काफी इजी आते हैं, लेकिन डीडीए स्टेनो में कुछ क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के काफी लेंदी आते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आपको रीजनिंग में सिर्फ छोटे ही क्वेश्चन नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लेंदी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, लेंदी क्वेश्चन को बाद के लिए रखना है। फिर उसके बाद ये डीडीए स्टेनो के रीजनिंग में एजेस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे राम की एज श्याम से 3 टाइम्स है, फिर 3 साल बाद उनकी एज बढ़ के इतनी हो गई तो उसका रेशियो इतना। तो इस तरह के जो एजेस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं डीडीए स्टेनो के रीजनिंग में। देन उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देन उसके बाद पजल्स, तो डीडीए स्टेनो में जो पजल्स आते हैं वो तो काफी लेंदी आते हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं जो काफी आपको लेंदी देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा टॉपिक वाइज वेटेज था रीजनिंग का। मैंने इसको उसी तरीके से ऑर्डर लगाया है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसको सबसे टॉप पर, देन उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लगाता गया हूं।
पहले एनालॉगी, देन उसके बाद ऐसे धीरे धीरे, मतलब एनालॉगी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, देन ऑड वन आउट थोड़े कम है एनालॉगी से, फिर कोडिंग डिकोडिंग के उससे थोड़े कम। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं इसको अगर समराइज कर दूं, छोटे पॉइंट में अगर मैं समराइज कर दूं, तो जो हाई वेटेज टॉपिक हैं जैसे एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये काफी हाई वेटेज टॉपिक हैं। तो जब भी आप रीजनिंग की प्रिपरेशन, रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो इनको बहुत ध्यान में रखोगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे तो 2020 के प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये हाई वेटेज टॉपिक, जैसे एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं एक ऑप्शन बताता हूं। आपके पास एसएससी की पिनैकल की बुक होगी, अगर नहीं है एसएससी की पिनैकल नहीं होगी तो कोई प्रीवियस ईयर की बुक होगी ना, उसमें एनालॉगी वाला टॉपिक खोलना, उसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सबकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि वो जो लॉजिक कभी कभी होता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि इसमें +2 कर रहा है, +2 × 6 कर रहा है कि क्या कर रहा है ना। तो ये लॉजिक पता करने के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ऐसा हो ही ना आपके सामने क्वेश्चन आए और आपको लॉजिक समझ ना आए। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि आपको ये प्रैक्टिस कहां से करनी है। पहले तो आपको डीडीए स्टेनो के प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं, देन उसके बाद आपको एसएससी के जो एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मॉडरेट वेट, जिसका मॉडरेट वेटेज है, तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह टॉपिक है ना। पजल, तो पजल के क्वेश्चंस जो है काफी ट्रिकी, काफी लेंदी आते हैं। तो लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पजल के क्वेश्चन कम आते हैं 3-4 क्वेश्चंस उसमें भी आ जाते हैं, थोड़े लेंदी आते हैं। और लो वेटेज टॉपिक की बात करें तो सिलोइज्म, हमको जो प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया उसमें मैंने सिलोइज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो मैंने इसमें एनालाइज करके आपको बताया है आप सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करोगे। आप ये कर सकते हो कि जो मैंने इसमें बताया है उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने से जितना ज्यादा पीवाईक्यू आप सॉल्व करो अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि डीडीए स्टेनो में जो रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज है, कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से हाई स्कोरिंग है, कौन से लेस स्कोरिंग है, कौन लीस्ट टॉपिक है, कौन हाई टॉपिक। तो ये आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। और आपकी क्या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, आपकी सजेशन मैं जरूर रीड करूंगा। अगर मुझे वो सजेशन अच्छा लगा तो मैं उस पर भी काम करके आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल लेकर आऊंगा।